हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन की बात, यानी कि उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, वो हम सब बातें देखने वाले हैं। तो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो आप सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपनी इष्ट देव को याद कीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके मन की बात बताइए हमें। ओके, चलिए गाइस देखते हैं उनके मन की बात। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं करे थे। तो अब 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो आपके पार्टनर करंटली ये सोचते हैं, उनके मन की बात ये है कि वो आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, उनके मन में जगलिंग है दो बातों को, दो पर्सन्स को लेके, या दो चॉइसेस उनके पास है जिनके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है कि अपनी बिजनेस करियर में दो चॉइसेस पे हैं, तो उनका डिसीजन भी उनको लेना है। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई और भी पार्टनर है उनके दिल में, जो जिनका और उनका, आपका और उनका दोनों में चॉइस करना चाहते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पिरिट से डिवाइन गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं अभी उनके मन में इनको लेके क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, एक मिनट। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो आपके जो पार्टनर हैं अभी आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके प्रति बहुत ही आकर्षित हैं, आपसे बहुत पैशनेट हैं। अगेन द चैरियट, द मेजर आर्काना होता है। कैंसर हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर, कैंसर की एनर्जी यहाँ पे। तो चैरियट एक योद्धा होता है, यानी कि जीत के आने वाला इंसान होता है, जो सभी मुसीबतों का सामना करके लौट के आता है। तो यानी कि आपके जो पार्टनर है वो, जो भी आपके रिलेशनशिप में हर्डल्स हैं या जो भी आपके दोनों के बीच में आ रहे हैं, उन मुसीबतों का सामना करके आपको जीत के पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं एक तरह से। आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्ड एक्शन का होता है। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि शाम तक या कल तक आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कुछ ना कुछ एक्शन आपका उनका आप देखेंगे जरूर कि वो आपके प्रति कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। अपने उन्होंने अपनी विल पावर को बढ़ा लिया, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए कुछ स्टैंड लेने की सोच ली है, और उनके मन में आपके प्रति एक नई शुरुआत है, और इसीलिए वो एक्शन करना चाहते हैं। इवन उनके मन में दो चॉइसेस भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। स्पिरिट दिवाइनली गाइड कीजिएगा। द एम्परर, एरीज हो सकते हैं आपके या पार्टनर का, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, आपका साइन हो सकता है एरीज। तो यहाँ पे एरीज साइन ये कहता है कि शायद आपके ऊपर जो पार्टनर है कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके कनेक्शन को अपनी जैसे अपनी तरह चलाना चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसा चलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको प्रोटेक्शन देने की भी है, और वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आप उनका कहना मानें, और वो जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। ये एनर्जी ये कहती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। इवन राजा अपनी प्रजा का जिस तरह ध्यान रखता है, उसी तरह वो आपको मानते हैं कि आप उनके पार्टनर हैं। तो विशेष ख्याल, यानी कि जो इम्पोर्टेंस आपको दी जानी चाहिए वो आपको दी जानी चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन देने की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट नहीं, एक शुरुआत के लिए आपको एक कप जरूर देना चाहते हैं। एक स्टार्ट, न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको एक कोई ना कोई गिफ्ट आने वाली है आपके पास, ये कोई छोटा ऑफर आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होके नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। तो यानी कि छोटा या बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर आपके लिए ज़रूर होगा। वो आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड आएगा। इस देखिए, एस ऑफ
एस ऑफ बैंड्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड जस्ट नीचे आया। इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप वो पार्टनर है जो उनको ज़िंदगी भर के लिए साथ निभा सकते हैं और आपको वो आपके जो कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स देखते हैं, आपकी भी और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रू लव है। ये न्यू एस ऑफ कप्स ये कहता है कि जो भी कनेक्शन है उसमें एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी और ये डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है। यानी कि उनका मानना है कि आपका दोनों का कनेक्शन इस तरह का है कि कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है जो कि एक न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो आपसे कितना ही भागे लेकिन लौट के आपके पास ही आते हैं। इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि गाइस आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा पहले कंट्रोल करना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे रिलेशनशिप को। अब लेकिन मुझे लगता है कि उनकी माइंड में से जो जगलिंग थी वो हट चुकी है और वो आपकी बातों को बिल्कुल फीलिंग्स से देखते हैं। यानी कि आपको इस तरह देखते हैं कि आपकी बातें सच है और कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई पे वो चलना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। इसीलिए चैरियट का कार्ड आया है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और देखते हैं सिक्स ऑफ कप्स। देखा, जैसे मैंने कहा था कि वो आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आप या तो किंडरगार्टन साथ में पढ़े होंगे, स्कूल कॉलेजिंग साथ की होगी, लेकिन आपको एक जीवन साथी की तरह देखते हैं, आपसे पास्ट कनेक्शन मानते हैं और इसीलिए इस बात को समझते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होने लगा है, एक वेकअप कॉल आई है उनके पास कि ये जो साथी हैं आपका जीवन साथी हो सकता है और कहीं ना कहीं इनसे पास्ट कनेक्शन आपका हो सकता है। तो इसी बात को समझ के वो आपसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और भी कार्ड्स देखेंगे गाइज हम। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बिल्कुल आपके पास एक कमिटमेंट आने वाला है। ये बहुत एक ऑफर के लिए जरूर कहेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन स्टार्टिंग बहुत छोटे ऑफर से होगी। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एनर्जी ऑर्किल से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो करेंटली उनकी मन की बात बताइए, क्या सोच रहे हैं मन में। मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं मन में, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एंजल ऑफ लव, बिल्कुल आपके लिए लव फील करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो गलतियां पास्ट में की थी उसको भुला के अब आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी चाहेंगे अपने पार्टनर को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मिलेगा आपको। न्यू लव भी हो सकता है, बहुत कुछ के लिए न्यू लव हो सकता है, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपको उन्होंने एक इस तरह से देखा है कि आप ही वो पार्टनर जो उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। और देखते हैं हम क्या आता है। नंबर 49 का कार्ड है गाइस। ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं तो आप इनका ध्यान रखिए। चलिए हम और कुछ कार्ड निकालते हैं। सेकंड कार्ड हमारे पास है एप्रिशिएशन। बिल्कुल अगर उनके पास कोई चॉइसेस है तो ये कार्ड ये कहता है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है आपके लिए, आपको जो चुन करके उन्होंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल अप्रिशिएशन लायक है। यानी कि आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे इस चुनाव के लिए। यानी कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा और लोगों की अप्रिशिएशन आपके साथ होगी। लोग आपकी जो डिसीजन है उसकी प्रशंसा करेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी लोगों की। जो आपने चॉइस की है, अपनी डिसीजन आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ये इस कार्ड का मतलब होता है। तो ब्लेसिंग्स यानी कि उनके मन की बात ये है कि आपको चूज करके वो अपने आप को ब्लेस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों से उनको लगता है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे आपके कनेक्शन को लेके। कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस यानी कि उनके डिसीजन की तारीफ होने वाली है, उनको ये लगता है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। फोर्थ चक्र आर्कएंजल हार्ट चक्र होता है, यानी कि उन्होंने अपना हार्ट आपके लिए खोल दिया है। कहीं ना कहीं वो अपने अपने जो जीवन में एक प्यार को आने देना चाहते हैं। यानी कि आपके उनके मन की बात यह है कि आपके लिए उन्होंने दिल के दरवाजे खोल दिए और कहीं ना कहीं उसमें आपकी एंट्री बिल्कुल होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 38 का कार्ड है। नंबर 21 स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। डेफिनेटली स्ट्रैटेजी यानी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं ऐसी जिससे आपके पास आया जाए कोई कनेक्शन में। जो कुछ करना होता है, जो सही मायने में करना होता है वो प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कमिटमेंट का कार्ड आया है, हमारे पास चैरियट का कार्ड आया है जो कहता है एक्शन लेना चाहते हैं। बिल्कुल एक्शन की प्लानिंग उन्होंने कर ली है। बहुत जल्द आपके पास कॉल मैसेज आने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो अगर आपके पास कोई मैसेज या कॉल आता है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। चलिए और दिख लेते हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। ओके, थर्ड चक्र होता है सिक्योरिटी।
स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। तो गाइज ये कार्ड बताता है कि आपके साथ वो अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनके परफेक्ट पार्टनर हैं, यानी कि आपको लेके वो जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। न्यू स्टार्ट के दो दो कार्ड आए गाइस हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। ये दोनों कहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर हैं, और ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो उन्होंने सिक्योरिटी, पूरी जिंदगी भर की सिक्योरिटी चाहिए, और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो गाइज ये करंट फीलिंग्स थी आपकी। आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस उनके द्वारा। चलिए मैसेजेस निकालते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, इनको शफल करना बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं। ओह, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए पढ़ते हैं, बहुत होंगे गाइस, एक तो और लेते हैं। ओके, क्या मैसेज है देख लेते हैं। बहुत सारे येलो कार्ड्स निकले हैं गाइस, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। चलिए सबसे पहला कार्ड है, प्लीज स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। तो आपकी कंडीशन, जो भी सिचुएशन है आपकी, लड़ाई हुई है, कोई डिस्कशन हुआ है, तो उसको कह रहे हैं कि आप जो भी सिचुएशन है उसमें आप उनके साथ डील कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सिचुएशन में उनके साथ स्टे रहिए, यानी कि उनके साथ लाइफ में बने रहिए। वो जल्द से जल्द आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग मिटा देंगे। क्वीन एंड किंग, तो आपकी जोड़ी ऐसी है कि आप क्वीन हैं और वो आपकी किंग हैं। तुम सब से अलग हो, तो आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अलग हैं औरों से। यू आर द बेस्ट, तो आपको बिल्कुल बेस्ट मानते हैं, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के रूप में मानते हैं। मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आपको कहना चाहते हैं कि आपकी कॉल का वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कॉल करें, ठीक है। वांना किस यू, तो आपको किस करना चाहते हैं। और देखते हैं, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझता या जानता। बिल्कुल, तो आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता, ये वो कह रहे हैं। सोलमेट का कार्ड आया हमारे पास, बिल्कुल। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी हमारे पास आया था, वो भी सोलमेट ट्विन फ्लेम को बताता है गाइस। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या तुम मूव ऑन कर रही हो। तुम जिंदगी भर रहोगी ना। वाह, तो आपसे पूछ रहे हैं कि तुम जिंदगी भर उनके साथ रहोगी। मैं तुमसे कमिट नहीं कर सकता, तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कोई कमिट नहीं कर सकता, लेकिन छोटा ऑफर ज़रूर मिलने वाला है गाइस, आपसे कम्युनिकेशन आएगा ज़रूर। तो आप मेरी रीडिंग को देखिए, अगर कुछ भी पसंद आता है आपको, सबसे पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। बेल आइकन दबा दीजिएगा, मेरा नोटिफिकेशन तब आपके पास आएगा। ओके, तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी आपसे। बाय बाय।